आपके बहुत एनकरेजिंग और बहुत तगड़ी गवाही आपने दी है और प्रभु कैसा कार्य करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। कीच में से उठा करके He lifted me up from the miry clay. हालेलुया। इस कीचड़ में से उठाकर, और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। इवन वी वर टॉकिंग अबाउट जॉली, पास्टर जॉली जो अब पास्टर हो गए हैं। हमारे जोसेफ भाई है, वो भी पास्टर हो गए हैं। रवि राय बोर्डे हैं, वो भी पास्टर हो गए। और कौन है? somebody else? तो इस चर्च ने बहुत से पास्टर्स प्रोड्यूस किए। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के नाम से। और जॉली हमेशा बोलता है कि अपनी चाची को बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन एक दिन अचानक से इन्होंने बोला कि जॉली तेरे को वर्शिप लेना है। तो जॉली एकदम he was not so confident, but he did it. और परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। वन डे वी वेंट टू शाहपुर, हम लोग एक बार गए हुए थे और नदी के किनारे हम गए नहाने के लिए। तो मार्टिन, ऐसा पानी था तो मार्टिन यहाँ खड़ा हुआ है, बाकी सब पानी में कूद गए, मार्टिन नहीं कूदा। तो मैंने कहा कूद कूद मार्टिन कूद। नहीं डर लग रहा पास्टर में, तो मैंने पीछे से तो ऐसे ही परमेश्वर खड़ा करता है। नहीं नहीं तुम डरोगे ना, परमेश्वर देगा एक पीछे से। आमेन। बट वी आर प्राउड फॉर मार्टिन। और मुझे लगता है कि शादी के बाद बहुत ज्यादा वो प्रभु में और भी बढ़ रहा है। एंड वी आर थैंकफुल टू नेहा उसको। और नेहा को भी हम उसके साथ खड़ा करेंगे बहुत जल्दी। शी नीड्स टू grow more and more and towards the maturity of Holy Spirit. So परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम करिश्मा सिटी फेलोशिप नासिक के प्रेस्बिटरी मिस्टर मार्टिन बेंजामिन, भाई मार्टिन बेंजामिन के जीवन, चरित्र, बुलाहट और प्रतिभा का प्रार्थना पूर्वक परीक्षण करने के बाद उन पर ईश्वर के स्पष्ट हाथ और प्रभु के घर में उनकी निष्ठावान सेवा को पहचानते हैं। हम उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता, मीन्स मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, निष्ठा और ईश्वर के लोगों को आराधना में नेतृत्व देने के प्रति समर्पण की पुष्टि करते हैं। हम हर्ष, एकता और पवित्र आत्मा की साक्षी के साथ मिस्टर मार्टिन बेंजामिन को आराधना पास्टर और यूथ पास्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। प्रिय मार्टिन, हालेलुया। और भी जोरदार तालियां परमेश्वर को सारी महिमा। प्रिय मार्टिन, हम आपको आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने, विनम्रता से नेतृत्व करने, प्रार्थना पूर्ण जीवन की सेवा करने और हर मौसम और परिस्थिति में यीशु के नाम को ऊंचा उठाने का दायित्व सौंपते हैं। और क्या क्या दायित्व हम सौंप रहे हैं? श्री मार्टिन बेंजामिन, मिस्टर मार्टिन, नॉट श्री इज नॉट आवर वर्ड। ओके। मिस्टर मार्टिन बेंजामिन ने करिश्मा सिटी फेलोशिप के विश्वास और सिद्धांत के वक्तव्य
के हर पहलू पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका डेडिकेशन के साथ में पालन किया है और प्रेस्बिटरी ने उन्हें नियुक्त आराधना पास्टर और युवा पास्टर का लाइसेंस और पदवी प्रदान करते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक के तहत हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आराधना, शिक्षा, प्रचार और घोषणा करने का आदेश देते हैं। ओके, माइक है, दूसरा माइक है। तो मार्टिन बेंजामिन से कुछ प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आराधना की सेवकाई के लिए बुलाया है और क्या आप इस बुलाहट को विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार करते हैं? यस। क्या आप ईमानदारी, पवित्रता और प्रार्थना का जीवन जीने का प्रयास करेंगे जो आपको प्राप्त बुलाहट के योग्य हो? यस। क्या आप परमेश्वर की महिमा करने और आराधना के माध्यम से मसीह की देह को उन्नत करने के लक्ष्य के साथ आत्मा और सच्चाई से कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या आप इस कलीसिया के नेतृत्व का सम्मान करेंगे और उसके अधीन रहेंगे और परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए टीम के साथ एकता में काम करेंगे? क्या आप इस पद की जिम्मेदारियों और विशेष अधिकारों को स्वीकार करते हैं? क्या आप उन्हें आनंद, ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? थैंक यू। यस, चार्जेस। As we go into the ceremony, 7 charges जो हम पार्टी के ऊपर करने जा रहे हैं। Thank you, Pastor. ब्रदर मार्टिन, हम करिश्मा सिटी फेलोशिप की ओर से प्रेस्बिटरी हमें दिए गए संविधान और शक्तियों के अनुसार पहले आह्वान के साथ ब्रदर मार्टिन बेंजामिन को इस सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम नियुक्त मंत्री के पद के लिए उपयुक्त विधियों और अध्यादेशों के अनुसार उनकी जांच और पूछताछ की है। हम पाते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए फल और निरंतरता दिखाई है। हम उन्हें इस सभा के लिए प्रथम आह्वान के साथ सौंपते हैं कि वो पहला पत्रस 5:2-4 पर ध्यान दें और पहला पत्रस 5:2-4 यह है ब्रदर कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और वे दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार से बताओ परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा और मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने वाला नहीं है। Thank you, brother. Now, second charge, हम करिश्मा सिटी फेलोशिप प्रेस्बिटेरियन की ओर से दूसरे आह्वान के साथ यह दायित्व देते हैं, परमेश्वर के उस झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे बीच में है और उसकी देखरेख करो, परंतु विश्वता से नहीं परंतु स्वेच्छता से, तुच्छ धन के लिए नहीं परंतु तत्पर मन से, जो या जितना तुम में है। परमेश्वर की विरासत पर प्रभुता ना जताओ परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा
तो तुम्हें महिमा का ऐसा मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाता नहीं। आज हम मिस्टर मार्टिन बेंजामिन को एक अभिषिक्त वर्शिप और यूथ पास्टर के रूप में अभिषिक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बोर्ड के निर्देशों और निर्देशन में चर्च के अनुष्ठानों, संस्कारों और अध्यादेशों के संचालन सहित धर्म शास्त्रीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। Next, third charge, Brother John Mutale. We charge with the third exhortation to fight a good warfare as commanded in Timothy, 1 Timothy 1:18. Mr. Martin Benjamin, you have desired a good work. A ministry of God must be blameless. A minister of God must be blameless, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, nor striker, not greedy or filthy loser, but patient, not plotter, not covetous. You must rule your own house well and keep it in order in manner that bears fruit and is evident to all. Your spiritual children should be kept in subjection with all gravity in love. And you must maintain a good report and rapport with those around you, lest you fall in reproach and in the snare of the devil. This is to you do to show your integrity. Amen. Hallelujah. Now for the fourth charge, Dr. Juliana. थैंक यू पास्टर। प्रेस्बिटरी आपको चौथा उपदेश देती है कि आप पहला तीमुथियुस 3:15 के अनुसार अपना आचरण बनाएं। परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, अपना आचरण बनाए रखो। इस प्रकार तुम अपने आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श बनो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 6, 7 और 8 यूं कहता है, यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक बनो जो विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जिन तक तुम पहुंच चुके हो पालन पोषण करते रहो, परंतु अपवित्र और बुढ़ियाओं की कहानियों से दूर हो जिन तक तुम पहुंच चुके और भविष्य के और भक्ति में अधिक परिश्रम करो, क्योंकि देह की साधना के काम लाभ होता है, पर भक्ति आप सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन को भी प्रतिज्ञा इसीलिए की गई है। पहला तीमुथियुस 5 उसका 21वां वचन ये बोलता है, मैं तुझे परमेश्वर और यहोवा प्रभु यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को साक्षी देकर आज्ञा देता हूँ कि तू इन सब बातों का पालन करना, एक को दूसरे से बढ़कर ना समझना और कोई काम पक्षपात से ना करना। याद रखिए मिस्टर मार्टिन बेंजामिन, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप जीवित प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। इससे आप अपना चरित्र प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। और पांचवा चार्ज पास्टर विजय। Hallelujah. Praise the Lord.
जो पांचवा उपदेश है 1 तिमुथियुस में से 6 अध्याय 11 से 14 वचन है के अनुसार जीवन जीकर एक आदर्श स्थापित करना है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से दूर रह और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। 12वें वचन में लिखा है, विश्वास, अच्छी कौशलताएं, लड़, अनंत जीवन को धरे ले, जिसके लिए तू बुलाया भी गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। मैं तुझे परमेश्वर को जितने सब कुछ जिलाया और मसीह यीशु को सामने आज्ञा देता हूँ, जिसने पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। Praise the Lord, hallelujah. Now for the sixth charge, Brother Shindek Labuman. प्रेज़ लॉर्ड। छठा उपदेश यह है कि दूसरा तीमुथियुस ये कहता है, पहला अध्याय 13 और 14 में मिलता है कि जो खरी बातें तूने परमेश्वर के वचन से सुनी है उन्हें मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम के साथ दृढ़ कर। जो अच्छी वस्तु तुम्हें सौंपी गई है वह पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है सुरक्षित रहती है। सभी को आपके दृढ़ प्रेम और इस नियत को पूरा करने की इच्छा दिखाई है जो परमेश्वर ने आपके सामने रखी है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 से 2 में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के बीच में मुझसे सुनी है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे, और जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। Praise the Lord. Now for the seventh exhortation, I would like to request Brother Vijay Agarwal. आई थिंक सबके पास प्रिंट आउट है, सातों प्रिंट आउट उसको बाद में वापस दे देना। सो हिल वो कितना सुन रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लेना कितना है। दिस इज द लास्ट वन, सातवां। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। पढ़ लिया लो। या टू मार्टिन, the verses for 2 Timothy chapter 2 verse 15 and 16. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Second verse is 2 Timothy 22 to 24. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish, ignorant disputes, knowing that they generate strife. And the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient. Thank you. Thank you. Finally, during the presidency, charge you to maintain with diligence the gifts and the callings placed within you, and to operate all these to achieve. Luke 14:18, you are anointed to preach the gospel to the poor, you are sent to heal the brokenhearted, to proclaim deliverance to the captives, and recover the sight to the blind, and to set at liberty
that are bruised, and to declare the acceptable year of the Lord. Hallelujah. So, here we have, please welcome with big round of applause and claps, Pastor Martin Benjamin. I now request all the presbytery pastors, आगे आइए आप लोग, and Martin, you will kneel down, because now we are going to lay our hands. Kneel down. आपका prayer. Can you? Yes. Pastors, I request you to kindly come. Please lay your hands. धीरे म्यूजिक. ये साइड से ये पास. प्लीज कम यहाँ. अजय ये सब दिखना चाहिए. Kindly lay your hands. और चर्च से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हाथों को उनकी तरफ उठाएं. अरे खाला बस सिखीरा बस शंदरी करे. मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस समय जब हम उनको कमिश्निंग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपने पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें दे, रेवलेशन दे, प्रॉफेटिक वर्ड दे कि हम मार्टिन को परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में कमिशन करें. परमेश्वर आज के दास मार्टिन बेंजामिन को तेरी उपस्थिति में हम स्वागत करते हैं. विशेष रूप में अपने महिमामय नाम की स्तुति और आराधना के लिए और जवानों के बीच काम करने के चुनाव को बुलाया है. हे परमेश्वर, जैसे तूने देवियों को आराधना के लिए नियुक्त किया था, वैसे ही आज हम तेरे दासों की सभा तेरे आत्मा के निर्देशन से इस सेवक को वर्षिप पास्टर और यूथ पास्टर के रूप में अभिषेक. Amen. Hallelujah. Yes. हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस सेवक को तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, नए अभिषेक से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा की नम्रता से भर दे, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने के लिए उससे दुखी ज्ञान समझ और पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हम धन्यवाद करते हैं. जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मोसेस से तूने कहा कि यहोशू के ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसने मेरा आत्मा बसा हुआ है. पवित्र आत्मा के बसा हुआ जो व्यक्ति है माटी है, उसके ऊपर हम अपने हाथों को रखें और हम प्रार्थना करते हैं कि वो तेरी मंडली की और इस युद्ध की अगुवाई पवित्र आत्मा की सत्य में और सत्यता में कर सके. पिता परमेश्वर, उसके गीतों के द्वारा जो देखना अपने लोगों के हृदयों को छू, उसके बाद जो डेवलपमेंट और उसकी वाणी, उसकी आवाज के द्वारा मेरा नाम ऊंचे हो, शैतान के गढ़ गिर जाए और शैतान के कार्य नष्ट हो जाए, पवित्र आत्मा की चंगाइयों को करने पाए, पवित्र आत्मा का छुटकारा करने पाए और लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करने पाए. केवल उसके गीतों के द्वारा, केवल उसके वाद्य बजाने के द्वारा तेरा अभिषेक होता है. अंदर वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह में ये अभिषेक सारे और प्रार्थना करते हैं कि जब वह अगुवाई करे, पहले दूसरे के तुझसे सुने और तेरी उपस्थिति में चले, वर्षों में चले, रात में चले, संगत में चले, उसे दूसरे थकान में सामर्थ और उच्चारों में बुद्धि, कठिन समयों में स्थिरता, विश्वास मिले. आज हम मार्टिन को तेरे कार्य के लिए अलग करते हैं. Yes. तेरे नाम की अर्चना करने के लिए उसे समर्पित करते हैं और उसे तेरे हाथों में
Amen. Hallelujah. हम ये घोषणा करते हैं कि जो कार्य तूने माटी के अंदर प्रारंभ किया है उसको तेरी महिमा के लिए तेरे राज्य के लिए तू बहुतायत से बढ़ा। हालेलुया। Hallelujah. Rakharalaba sikhiralaba. Oh rabashandari kharalaba. Hey rabasikhiralaba shandari kharalaba. Hey rabasikhiralaba shukurialaba. Hey khandaralaba. Yes. जो कि माताओं को तोड़ता है, जो कार लेके आता है, जो कि चक्राइयां लेके आता है, शैतान को हराता है, शैतान के काम को नष्ट करता है, वो अभिषेक वो आपके जीवन से निकल नहीं पाएगा। वो जो आपके गले से जो आवाज निकलेगी वो परमेश्वर की आवाज होगी। आपके गले से जो आराधना निकलेगी वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। परमेश्वर बताता है कि आने वाले समय में शीघ्र बहुत जल्दी मैं अपना अभिषेक बहुत से मल्टीप्लाई करूंगा। हालेलुया। यदि किसी को परमेश्वर म्युनिसिपैलिटी में से, पास्टर्स में से या कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर आप मार्केट के बारे में भी दर्शन दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी वर्ड दे रहा है, आप जरूर से शेयर करें। No plans, only property word. The Holy Spirit will heal the people. Bondages will be broken. Yes. But first you have to surrender it completely, Martin, and you will see the blessings of the Lord. The tune you will play, the songs you will say, whatever you will do for the worship, God will raise you up in that, Martin. Thank you, Jesus. मोबाइल से प्रभु की आत्मा भर रहा है आपको, और बहुत सी बातों में आपको नए नए रेवलेशंस देगा और आप बहुतों के जीवन में उत्थान का काम करेंगे। हालेलुया। ओ साना बा खेरा बा शानदार आला सेना बा। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरी सेवा के लिए। तेरी मनीष का प्रभु जो पहला अध्याय 5वां आयत में लिखा है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में चुना है ताकि तू मेरी महिमा कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये भाई के द्वारा आज तेरी महिमा प्रभु जो होती है प्रभु, जो स्तुति आराधना जिसके द्वारा जो भी होगी प्रभु उसके द्वारा अनेक चिन्ह और चमत्कार हो गए प्रभु। इनके स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हर एक प्रभु दुखित हृदय आनंदित होगा प्रभु। इनके स्तुति आराधना के दौरान जब भी तेरी स्तुति और आराधना करेंगे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और मिराकल्स होंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम घोषित करते प्रभु इसके मुख से निकले हर एक स्तुति आराधना के दौरान अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और मिराकल्स होंगे, तेरी नाम की महिमा होगी प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से में आशीषित करते हैं, आमीन। Martin, there is a word of caution from God. People anointed with the Holy Spirit, people chosen by God, they fell down. मेरे को परमेश्वर दिखा रहा है शाऊल के बारे में, उसको भी परमेश्वर ने चुना था, परंतु वो घमंड में आया और उसने परमेश्वर के वक्त का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर की बातों का इंतजार नहीं किया। हम देखते हैं जूडस के बारे में, जो कि यीशु मसीह के साथ चला रहता था, परंतु वर्ल्डलीनेस और के कारण वो गिरा। आज हम आपको वार्न करते हैं कि आप जब भी आप चलते हैं तो परमेश्वर की हम्बलनेस में, ह्यूमिलिटी में, और हमेशा अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए, वचन की धार के ऊपर, वचन की दो-धारी तलवार के ऊपर अपने शब्दों को परखते हुए, अपने आचरण को परखते हुए, अपनी बातों को परखते हुए हमेशा उसके डर और भय में चलें, उसकी बातों में आप बढ़ें, क्योंकि शैतान बहुत ही तेज है, बहुत ही चालाक है और वो कहीं पर भी चाहता है कि हमें वो गिरा दे। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की अधीनता में देता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आपके अंदर
अब्राहम की विश्वास योग्यता रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी, मूसा की हम्बलनेस से आपको आप फॉलो करेंगे, और आपके नुकसान होते हुए भी आप अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए आप आगे आएंगे। और जो वचन कहता है कि सच्चा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। जैसे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी, वैसे ही आप अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपनी शीप के लिए आप बहुत आगे तक जाके उनके लिए आप कार्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा के अधीनता में देता हूँ। So, Martin, we hand over the office of worship to you prayerfully, and you are an ordained pastor. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. And certificate of ordination. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मार्टिन के जीवन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिसको तूने चुना है, जिसको तूने अभिषेक दिया है, उसको कोई हटा नहीं सकता। Help him to grow more and more, more and more. तेरी महिमा उसके जीवन के द्वारा होता है। हम सारे लोगों को यीशु के नाम से आशीर्वादित करते हैं, मार्टिन के पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं, स्पेशली हम कलीसिया के हर एक लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। जो भी कार्य तूने आज किया है वो हमारे दृष्टि में अद्भुत है। थैंक यू जीसस। सब बातों में तुझको महिमा आदर सम्मान देते हुए, अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा के साथ अब से लेके यीशु के दोबारा इस धरती पर आने तक, पवित्र देवदूतों की सुरक्षा, यीशु के रक्त का कुंपन बाड़ा हम सबों के जीवन में हमेशा बना रहे और कार्य करता रहे, यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord. God bless you all.